ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 अगस्त 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, पिता आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है सभी को ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। भगवान क्यों बोलते हैं इसे ऐसा? क्योंकि यहाँ सबकी आत्मा बिकी हुई है। हम छोटी छोटी बातों में किस तरह से फंस जाते हैं, रूठ जाते हैं, गिर जाते हैं, एकदम मूर्छित हो जाते हैं। हम्म? तभी तो कह रहे बाबा कि सबको जिताओ, सबकी आत्मा को ईश्वरीय संदेश दो, सबका कल्याण करो। कि किस तरह से हम छोटी छोटी बातों से कैसे ऊपर उठेंगे। हाँ, अब सबसे पहले तो क्रोध, क्रोध जो है ना, छोटे से बच्चे को भी क्रोध आता है, तो उसे समाप्त करने के लिए एकमात्र विधि है साक्षी होकर देखो। हम्म? जब भी क्रोध आने लगे तो फील करो क्रोध आ रहा है, जा रहा है। जैसे कोई एडिक्शन, किसी को एडिक्शन होती है, हाँ, तो उसको मिटाने की, कमजोरी को मिटाने की एक ही विधि है साक्षी होकर देखो। उस मोह का त्याग करो जो उस चीज से हो गया है। जैसे एक व्यक्ति को किसी स्त्री से बहुत ज्यादा प्रेम था, बहुत ज्यादा, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता था, एकदम इतना लगाव, हर वक्त चाहता था कि वो उसके सामने रहे। एक दिन उसे पता चला कि यह तो उसे धोखा दे रही है, वो तो किसी देश की एजेंट है जो उसका सारा पता करने आई है। और जैसे ही उसे उसका रहस्य पता चला, उसका राज पता चला, अब उसके मन की स्थिति क्या होगी? उसका प्रेम रहेगा बाकी कि उड़ जाएगा नशा? खत्म हो जाएगा ना, मोह मोह का जाल टूट जाएगा ना उसका। अभी तक तो उसको लगता था कि उसके बिना जी नहीं सकते। उसी तरह से विश्वामित्र जी की, विश्वामित्र जब बहुत तपस्या करने लगे, तो पहले की बात थी ही शास्त्रों में कि कोई ऋषि तपस्या करते थे तो इंद्र का आसन ही डोलने लग जाता था और इंद्र घबरा जाते थे, तरह तरह से अप्सराएं लोग भेजते थे। तो विश्वामित्र जी के पास पहले रंभा को भेजा, रंभा आकर सीधे आक्रमण की, तो विश्वामित्र ने तो पहचान लिया और उसे श्राप दे दिया, तो वो पत्थर बन गई। फिर इंद्र ने भेजा मेनका को। मेनका यहाँ बिल्कुल एकदम शांतचित अवस्था से आई और पहले तो सेवा करने लगी, दिल जीत लिया उनका, और उसके बाद शादी हो गई, बच्ची भी हो गई। इंद्र भगवान तो बहुत खुश, क्योंकि अब गृहस्थी से क्या डरना। हाँ, सन्यासी से डर था ना कि वो तो मेरे स्वर्ग ही मांग लेगा, लेकिन गृहस्थी तो बाल बच्चे धंधा दौरी में फंस गए। लेकिन जब विश्वामित्र को पता चला मेनका की सच्चाई, एक सेकंड में उनके मन से निकल गया। उनको ये पता चल गया, ज्ञात हो गया कि ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ झूठ, इंद्र का माया जाल था जो मुझे फंसाया गया था। तो बस बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, ये माया हमें तरह तरह के प्रलोभन देकर, क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदि दे देकर हमें फंसाती है, स्वर्ग के आसन से दूर कर रही है, उस मोह में हमें फंसा ले रही है। उससे ऊपर यदि हम यह सोचें कि यह सब कुछ तो ड्रामा का खेल है, एक मनोरंजन है। हाँ, दुनिया वाले तो सन्यासी से डरते, इंद्र सन्यासी से डर रहा था, गृहस्थी से कोई डर नहीं था। लेकिन बाबा यहाँ क्या कर रहे हैं, गृहस्थी को ही सन्यासी बना दी। मतलब सांसारिकता में ही आध्यात्मिकता आ गई। अब कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि परिवार में रहकर भी हम भगवान के नियमों पर चल सकते हैं। तो यह है ईश्वरीय ज्ञान का रहस्य, जो बाबा कह रहे हैं ना, सबको मेरा संदेश दो और सबका कल्याण करो। प्रश्न, कौन से बच्चे अपना बहुत बहुत नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली मिस कर देते हैं, वो अपना बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास भी नहीं जाते, कोई ना कोई बहाना बनाकर रह जाते, मुरली मिस करते, तो अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं ना। क्योंकि बाबा तो रोज रोज नई नई युक्तियाँ बताते हैं, सुनेंगे ही नहीं तो फिर पेपर में पास कैसे होंगे? सच बात है, भगवान तो टीचर बनकर आया है। और जो सिंसियर स्टूडेंट होगा एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेगा, उसे लगेगा जिस दिन मैंने मिस किया उसी दिन टीचर बहुत सारे पॉइंट बताएगा जो टेस्ट में आने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो वही बात है, बाबा ने बोला ना, मैं तरह तरह की युक्तियाँ, तरह तरह के क्वेश्चंस बताता हूँ आंसर, और वही पेपर में आएगा, तो बच्चे तो मिस हो जाएंगे। इसलिए किसी को भी मिस नहीं करना, लाल दाग तो रजिस्टर में किसी का भी लगना नहीं है। ओम शांति। फिर बाबा आगे बोल रहे हैं कि अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियाँ निकालेंगे कि सर्विस वृद्धि को कैसे पाए।
कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ ही पड़ते हैं, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि इससे तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। अब बाबा भी मुरलियों में कभी क्या राय कभी क्या राय देते, अनेकों राय देते। तो मुरली सुनना तो चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तब तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है जो कारण अकारणे बहाने बनाकर मतलब रह जाते। और बाबा तो अच्छी अच्छी हमें पॉइंट्स देते हैं, तो उसे हमें समझना है। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं, इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अपनी सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। दे अभिमान है ना, उनको लज्जा आएगी। सच बात है, साहूकार लोग जो काफ़ी धंधा धोरी में बैठे हुए तरह तरह के काम कर रहे हैं, मतलब इधर उधर से भाई किसी भी तरह से वो लोग गलत सलत काम भी कर रहे थे, वो लोग देखेंगे इतनी पवित्रता से रहते हैं तो आने का दिल नहीं करेगा, लज्जा आएगी उनको। तो वही बात है, अपने आप को क्लीन रखो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। बाबा तो कहते हैं कि अच्छा लग रहा है, आने का मन भी है, तो इसमें घबराना नहीं है ना। भगवान है ना, सब रास्ता देते हैं, उसके लिए बस अपने देह भान से ऊपर उठ जाना है। कैसे देह भान से ऊपर उठेंगे? जैसे कि एक ड्राइवर जब कार में बैठा है, ड्राइविंग सीट पर है, कार चल रही है, तो क्या उसे कार का भार पता चलता है? बिल्कुल, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर कार चल रही है। उसी तरह से जब आत्मा इस शरीर रूपी कार के ड्राइविंग सीट पर बैठेगी, राजा बनकर बैठेगी, तो शरीर भान उसे बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्का फील करेगी, फरिश्ते जैसे। अब बाबा तो कहते हैं ना कि फरिश्ता बनो। तो वर्तमान समय में फरिश्तेपन का अनुभव कैसे करेंगे? क्या शरीर छोड़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। शरीर में रहते वही कार के ड्राइवर जैसा हमें अपने आप को फरिश्ता समझना है, हल्का समझना है। यह प्रैक्टिस बाबा करा रहे। शरीर में रहते साक्षी भाव से देखो, समझ जाओ कि ये सब माया के जाल है जो हमें फंसा रही है, ईश्वर से दूर कर रही है। आई बात समझ में? फिर आगे बाबा बोल रहे कि भक्ति मार्ग में तो गाते आए कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, गीत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो ये तो मीरा थी ना, भक्तिन, उसी का गाया गीत है। और फीमेल्स पे नंबर 1 भक्तिन मीरा है, और मेल्स पे नारद। नारद जी की कहानी है ना कि उनको उनको मन था लक्ष्मी को वरे, तो कहा गया कि अपना शक्ल देखो, तो जल में उनको अपने बंदर जैसा रूप दिखा। तो ये बाबा कह रहे हैं सूरत है बंदर, तो कैसे सीरत देवता जैसी होगी, तब तो लक्ष्मी को वरेंगे। और लक्ष्मी को वरने वाले तो 16 कला संपूर्ण होंगे। बाकी यह तो विकारी पतित दुनिया है, तभी तो बाबा हमें इससे निकाल पावन बना रहे, ताकि हम सभी पावन बन श्री लक्ष्मी को वरने लायक बने, मतलब उनके राज्य में आए। है ना बड़ी बात? फिर बाबा कह रहे हैं, यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ाई करते हैं ना, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसी को भी नहीं मिलता। तुमको मिल रहा है, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो अंदर अंदर ये रटते रहो कि हमारा तो कल्याण हो चुका। परंतु बच्चे चार्ट रखते नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते। कई बच्चे चार्ट शुरू करते फिर अलबेलेपन में आ जाते। तो बाबा सबको वार्निंग दे रहे हैं ना, मुझे याद करो तभी सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। पिता को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मुख्य सार है धारणा की पहली पॉइंट, सर्विस में बहुत बहुत फुर्तीबाज बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है, पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है, मिस नहीं करना है। आगे बात समझ रहे हैं?
दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है, मतलब माया के जाल से मुक्त हो जाना है। मोह करना है ना तो ईश्वर से करो, शुद्ध मोह। वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है, मतलब सबका कल्याण करना है, वरदान दिया बाबा ने। ब्रह्मा पिता समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा पिता समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा पिता इस संस्था के फाउंडर, लेख राज दादा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया और उनका नाम रखा ब्रह्मा, अर्थात बड़ी माँ, हमारी माँ, क्योंकि उन्होंने हमें अपने मुख से ज्ञान सुनाकर हमें जन्म दिया। हम मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी। हम जाति के ब्राह्मण नहीं, कर्मों के ब्राह्मण हैं। कहते भी है ना कि जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसलिए आता है कि अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। तो हम जाति के ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्राह्मण परिवार हैं, सब ऐसे लौकिक में तो गैर हैं, लेकिन सभी अपने लगते, क्योंकि हम कल्प कल्प से मिले हुए हैं। 84 जन्म हमने साथ साथ जिंदगी जी है। और कहते भी हैं ना कि मनुष्यों के बारे में है कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, हाँ, उन लोगों को देखो कैसे मिलकर रहते हैं, लेकिन हम इंसानों ने अपने सब विचार ही खो दिए। जो भगवान ने हमें सिखाया था हम सब भूल गए, माया के राज में आकर उसके जाल में पड़कर हम सब कुछ भूल गए। तभी तो भगवान हमें नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को देते हैं जो ब्रह्मा पिता के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा पिता के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा पिता ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया। पता है, ब्रह्मा पिता को हमेशा लगता था कि उनका नारायण का चोला यहाँ खूंटी पर टंगा हुआ है, बस मुझे बढ़कर उसे पहन लेना है। हर हमेशा वो इसी नशे में रहते थे कि मैं तो नारायण बनने वाला हूँ, परमात्मा ने मुझे चुना है, मैं सबसे मैं एडम हूँ, हाँ, मैं ही हूँ आदि पुरुष। तो इस नशे से उन्होंने इतना जल्दी संपूर्णता को पाई। तो ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे ही महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी बनते हैं। त्याग किस चीज़ का करना है? अपने विकारों का त्याग, अपनी कमी कमजोरी जो सभी चाहते हैं छोड़ना, सभी चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं रहा है। क्यों नहीं छूटे? क्योंकि दृढ़ता नहीं है, वो शक्ति नहीं है। योग से ये दृढ़ता आती है। अब कोई व्यसनी है, उसको व्यसन की आदत लगी हुई, लेकिन छूट नहीं रहा है, योग करे ना तो तुरंत छूट जाएगा। योग में वो शक्ति है, भगवान की मदद है। कई आत्माएं कहती दीदी ज्ञान तो सुन रहे, मंथन तो सुन रहे, लेकिन शांति नहीं इन्हें कर पा रहे, शांति महसूस नहीं कर पा रहे। कारण यही है, योग की शक्ति नहीं है। बिगैर योग के ज्ञान वैसे ही हो जाएगा जैसे कि बस सूचनाएं हो गई, दुनिया वाले जैसे शास्त्रों वेद आदि की पढ़े 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 हैं और पढ़ाते रहते, सुनाते रहते, तो बस वही हो जाएगा। बाबा तो उसका नाम भी देते ना, कुक्कड़ ज्ञानी। सिर्फ ज्ञान सुना सुनाया, धारण कुछ नहीं, व्यक्तित्व कुछ नहीं, विचार कुछ नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करना, मतलब संस्कार में अंदर डीप रूटेड उसको खींच कर निकालना, ये बाबा सिखा रहे हैं स्लोगन। अभी सब आधार टूटने हैं, इसीलिए एक पिता को अपना आधार बनाओ। पापा देखो लास्ट की बात को अभी बता रहे कि सारे आधार टूटने। आज हम ब्राह्मण बच्चे भी एक दूसरे से जुड़े हैं, किस माध्यम से? फोन के माध्यम से। कोई थोड़ी ना किसी के घर घर जा रहा है, दूर दूर शहरों में सब बसे हैं, फोन से जुड़े हुए। यदि फोन का आधार ही न रहे तो हमारी मित्रता तो खत्म हो जाएगी।
क्योंकि हमने फ़ोन को ही आधार बनाया, हम मन को आधार बनाए, मन से एक दूसरे से जुड़े रहें, शुभ वाइब्रेशन से एक दूसरे को संकल्प भेजे, संकल्पों का आदान प्रदान करें और बीच में परमात्मा को रखें। योग की शक्ति, योग बल जमा होगी ना तो सबके साथ हमारा कनेक्शन यथावत रहेगा। तो ये लौकिक आधार सब टूटने हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं और प्रकृति को हम किस तरह से नुकसान दे रहे हैं। ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये क्या है? प्रकृति का ही तो की तो विभिषता है, मतलब हमारा ही किया हुआ जो वो लौटा रही है हमें। आज प्रकृति को सकाश देने की कितनी ज़रूरत है। ये सब प्रकृति की ही रचना है। जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, इतने सारे महामारी है, हमने उसको कितना दूषित किया, पीड़ित किया है। तो अब हमें उनसे क्षमा याचना करनी है, प्रकृति को सकाश देना है। कुछ भी मत कीजिए, मत सुनिए ज्ञान किसी को, खुश रहिए। आप खुश रहेंगे तो आपका शरीर भी तो प्रकृति के तत्वों से ही बना है। वो इलेबोरेट होगी, वो फ्रेश होगी, वो जो संकुचित हो गई है, जो सिकुड़ गई है, वो सब खिलने लगेगी अंदर अंदर। और आपकी मन से जो पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन निकल रहा है, उससे आपके कमरे में शुद्धता आई, कमरे से फिर बाहर आपका रेंज बढ़ेगा, तो उससे प्रकृति को मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। अब हम सभी ये संकल्प लें कि हमारे मन से एक भी नेगेटिविटी का कोई साया ना हो। हम उसे अपनी जिंदगी की डिक्शनरी से नेगेटिविटी को हटा दें। नहीं वर्ड तो हमें बोलना ही नहीं है। खुश रहें। तो प्रकृति ऐसी है जो हमारे एक एक हिसाब का हमें फल देगी, हमें हर कदम पर वो बचाएगी। यह बाबा की गारंटी है। तो हमें अभी से ही संकल्प लेना है कि कुछ भी नेगेटिव एयर में नहीं भेजना है, किसी को भी वाणी से नहीं बोलना, दुख नहीं देना, कड़े बोल नहीं बोलने, सोचना नहीं, बोलना नहीं, करना नहीं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है आहार, क्योंकि आहार से ही विचार बनते हैं और विचार से ही हमारा व्यवहार निर्धारित होता है। इनपुट जो डालेंगे आउटपुट वही निकलेगा ना। तो हमें चाहिए सब कुछ, ईश्वर से हम सबको खूब खूब चाहिए, लेकिन करने के लिए हम पीछे हो जाते हैं। कहते भी हैं ना, खुशी उनको नहीं मिलती जो अपने इरादे से ज़िंदगी जिया करते हैं, बल्कि खुशी उनको मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपने इरादे बदल दिया करते हैं। और एक बहुत सुंदर बात है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही इसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। और परिस्थिति की पाठशाला ही इंसान को वास्तविक शिक्षा देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।